हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक के क्वेश्चन। इसमें आज हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये जो 5 क्वेश्चन है ये आपके कोई भी एग्ज़ाम हो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। जैसे हम लोग अभी सी टेट की बात कर रहे हैं तो सी टेट में भी इस पेपर 2 में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? पेपर 2 के लिए। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ दिया है यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 4x प्लस पी का एक गुणनखंड x प्लस 6 हो तो p का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ आपको क्या बोल रहा है कि एक एफ एक्स दिया है, क्या दिया उसका वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 4x प्लस पी का एक गुणनखंड क्या है? x प्लस 6। तो अगर एक गुणनखंड x प्लस 6 है तो x प्लस 6 इसको क्या करेगा? पूरी तरीके से विभाजित करेगा। मतलब कि हम लोग अगर x प्लस 6 बराबर अगर 0 रख दें, ठीक है, तो x का मान कितना निकलेगा? -6 निकलेगा, क्योंकि प्लस 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x बराबर -6 के लिए, ठीक है, एफ एक्स जो होगा f -6 के लिए इस पूरे इक्वेशन का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक, क्योंकि इसका गुणनखंड क्या है? x प्लस 6 है। तो हम लोग इस वैल्यू को रखते हैं, तो एक्स क्यू रखते हैं। तो एक्स क्यू क्या है? x कितना है? -6 का क्यूब। ठीक है, फिर यहाँ हो गया +3 इंटू -6 का स्क्वायर, क्योंकि x² यहाँ बोला है। फिर हम लोग लिखेंगे +4 गुणा -6 प्लस p बराबर आपका कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक, तो -6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है? 216। तो -6 का क्यूब कितना हो जाएगा? -216। फिर यहाँ देखते हैं 6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 प्लस 4 गुणा 6 -6 है, ठीक है, प्लस p बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ हम लोग गुणा करते हैं तो कितना होगा? -216 प्लस 36 दूना 72 तियाँ 108। फिर यहाँ क्या कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 प्लस p बराबर 0। अब देखिए हम लोग को p का वैल्यू चाहिए। यहाँ बोला ना p का मान क्या होगा, तो हम लोग p को इस साइड ही रहने देते हैं। बाकी जो ये सभी टर्म्स हैं इसको क्या करते हैं? अपोजिट साइड ले जाते हैं। तो आप दूसरे साइड ले जाएंगे तो इनके सभी के वैल्यू क्या हो जाएंगे? अपोजिट, मतलब माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो -216 से +216 प्लस 108 से -108, ठीक है, और -24 से +24। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 216 और 24 कितना होता है? 240 में से 108 को घटाना होगा। जब हम लोग 108 को घटाएंगे तो मान कितना आएगा? 132। तो p का मान कितना आ जाएगा? 132। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। यदि दिया है कि यदि एफ एक्स दिया है, यहाँ किसी का मान दिया है, ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं कि किसी एक वैल्यू दे दिया, जैसे यहाँ पी दिया है उसका वैल्यू निकालना, और उसका एक गुणनखंड दे दिया है, जैसे यहाँ x प्लस 6 दिया था, ठीक है, तो उसके बाद p का मान ज्ञात करो। तो हम लोग क्या करेंगे? इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे, यानी x+6 बराबर 0। यहाँ से जो आएगा वैल्यू उसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जैसे x प्लस 6 बराबर 0 है तो हम लोग क्या लिखे? x बराबर 0 - 6 या फिर -6। इसके लिए पूरा इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? 0, और यहाँ मान पुटअप कर देंगे तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ दिया है यदि x - 1/x = 10 हो तो x + 1/x कितना होगा। देखिए यहाँ पास है यहाँ पास एक इक्वेशन क्या दिया? x - 1/x = 10। अब हमको x + 1/x चाहिए, तो यहाँ पास तो हमारे पास कोई नाते ही नहीं है कि यहाँ तक पहुँचे। तो हम लोग को एक चीज़ दिखाई देगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है और आपको x + y निकालना हो और x - 1/x दिया है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको स्क्वायर करेंगे, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर आप लोग पढ़े होंगे a - b का स्क्वायर क्या होता है, तो पढ़े होंगे a² - 2ab + b का स्क्वायर। ठीक, और a + b का स्क्वायर आप क्या पढ़े हैं? a²
प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। हम लोग केवल यही दोनों पे इक्वेशन पे काम करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ क्या है, ए की जगह में क्या है, ए बराबर हम लोग क्या रखे एक्स, बी बराबर लिखे 1/x। ठीक, तो यहाँ ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab मतलब माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 1/x प्लस क्या होगा 1/x का स्क्वायर बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 100। ठीक, तो हम लोग इसको जमा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस 2x बट्टा में x। ठीक, हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पर से 100, अब देखिए हम लोग को लाना है x प्लस 1/x, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं गुणा 2 गुणा x गुणा 1/x का, और इसको जोड़ देते हैं। और ये दो जोड़ते हैं हम लोग किस साइड हैं, दोनों साइड जोड़ते हैं, क्योंकि अगर एक साइड किसी संख्या को जोड़ रहे हैं तो दूसरे साइड भी उस इक्वेशन में उस संख्या को जोड़ना होगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो वहाँ क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 गुणा x गुणा 1/x जो कि आपका ये है। ठीक है, फिर होता है प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस 2 गुणा 2x बट्टा x है। ठीक है, बराबर यहाँ क्या है 100 प्लस 2x बट्टा x। तो यहाँ से देखिए x कट गया, यहाँ से x कट गया, और ये जो पूरा जो है ये आपका क्या बना देगा x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 100 प्लस 2। ठीक, तो अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर 100 प्लस 2 कितना हो गया 102, और उसमें ये माइनस 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +2। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर 104, या फिर x प्लस 1/x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं √104, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√26। ठीक है, अब बोलेंगे 2√26 कैसे आया, तो यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ, एक सेकेंड। तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है √104, तो हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे, अंडर रूट में 2 दूना 4 दूना 8 और 13 8 104। ठीक है, तो यहाँ 2 में ये यहाँ 2 कितने बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, लेकिन 2 एक बार बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2 गुणा 13, और 2 गुणा 13 को हम लोग क्या लिखते हैं 2√26। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा। ठीक, आगे इसको लॉन्ग मेथड से बनाते हैं, उसके बाद इसका शॉर्ट भी बताऊंगा। ठीक, तो लॉन्ग मेथड में आते हैं, यहाँ दिया x प्लस 1/x इक्वल टू 5। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट 4 घात में नहीं जाएंगे, हम लोग इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x इक्वल टू कितना हो गया 5 × 5 = 25। ये देखिए x से x कट गया, तो क्या हुआ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25, यहाँ +2 था वहाँ जाके क्या हो जाएगा -2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ हम लोग को क्या मिला x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकला। अब हम लोग क्या करेंगे इस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो इधर कितने का स्क्वायर हो जाएगा 23 का स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब पावर 4 प्लस b का स्क्वायर मतलब भी x का पावर 4 प्लस 2 गुणा x स्क्वायर बट्टा में x स्क्वायर बराबर 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। ठीक, x स्क्वायर से x स्क्वायर घट गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा x का पावर 4, यहाँ 1/x का पावर 4, या x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, यहाँ क्या बचा था 529, ये +2 था उधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 527। तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर कितना 4 कितना आ जाएगा 527। ये तो था आपका लॉन्ग मेथड। ठीक,
अब आते हैं हम लोग शॉर्ट मेथड पे। तो उसमें क्या है कि यदि x का पावर x प्लस 1/x इक्वल टू जो भी वैल्यू हो n हो, ठीक, तो हम लोग का जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक, वो क्या होगा n स्क्वायर माइनस 2, ठीक। तो यहाँ पर देखिए n बराबर कितना था 5, तो हम लोग क्या किए 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना आ गया 23। देखिए यहाँ आ गया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी n को हम लोग क्या मान रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू n मान लिए। देखिए n माने ना, तो उसके बाद निकाल रहे हैं एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, तो फिर हम लोग क्या करेंगे n स्क्वायर माइनस 2, तो ये क्या हो जाता ये था n मतलब 23 का स्क्वायर, यहाँ 23 था ना, माइनस 2, 23 का स्क्वायर 529 माइनस 2, आपका आंसर क्या आ जाता 527। तो ये था आपका शॉर्ट मेथड, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ दिया x प्लस 1/x इक्वल टू √7, तो यहाँ बोला x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 कितना होगा। तो देखिए यहाँ है 1 के पावर में, यहाँ है 6 के पावर में, ठीक। हम लोग को 1 को 6 में बनाना है, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो देखिए सबसे आसान क्या होता है, 1 का गुणा 2 से किए तो 2 हो गया, फिर 2 का गुणा 3 से कर दिए तो क्या हो गया 6। मतलब कि हम लोग जब ये वाला इक्वेशन बनाएंगे तो x प्लस 1/x का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर निकालने के लिए मतलब हम लोग को क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें √7 का स्क्वायर माइनस 2, जो कि ये वाला मेथड था शॉर्ट मेथड से, या फिर हम लोग इसको लॉन्ग मेथड से बनाते हैं, ठीक, कि आपको दोनों पता रहे। तो लॉन्ग मेथड में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 1/x। अब यहाँ कितना हो गया √7 का स्क्वायर या √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, x से x कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आपके पास क्या आएगा 7 माइनस 2, या फिर हम लोग इसको क्या लिखेंगे 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 5। ये हम लोग शॉर्ट मेथड से भी निकाल सकते थे, लेकिन हम लोग निकाले किससे हैं, लॉन्ग मेथड से। अब देखिए यहाँ स्क्वायर का तो आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्वायर की जगह में अब क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्यूब बराबर यहाँ हम लोग क्या करेंगे 5 का क्यूब। अब देखिए ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और यहाँ लिखते हैं a प्लस बी, ठीक है। एक तो ये फार्मूला लिखते हैं, और या फिर हम लोग हाँ इसी को लिख के ही बना लेते हैं तो भी बन जाएगा। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह किसको क्या लिखते हैं 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर। तो हम लोग दोनों को करके बना लेते हैं, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले इसमें जाते हैं, तो यहाँ क्या हो गया ए क्यू मतलब x का स्क्वायर का क्यूब प्लस बी क्यू मतलब 1/x का स्क्वायर का क्यूब प्लस 3 ए कितना है एक्स स्क्वायर, बी कितना है 1/x स्क्वायर, फिर ए प्लस बी, ए कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो देखिए ये तो यहाँ से कट गया, ठीक। एक्स का स्क्वायर का क्यूब कितना हो जाएगा एक्स का पावर 6, ये कितना होगा 1/x का पावर 6। यहाँ हम लोग को क्या बचा 3 गुणा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आया 125। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमारे पास कितना आया था 5 आया था, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 प्लस 3 गुणा 3 × 5, 3 गुणा 5 बराबर 125 या 125। तो x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 कितना हो जाएगा 125 माइनस 5 तिहाई 15, तो 15 को माइनस करेंगे 125 में तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 110। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर एक घात का दिया तो पहले हम लोग क्या किए स्क्वायर किए, स्क्वायर के बाद उसका क्या किए क्यूब किए, तब जाके हमारे पास आंसर आएगा। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे।
जहाँ आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 47 हो तो अंडर रूट एक्स प्लस 1/अंडर रूट एक्स क्या होगा। देखिए इससे पहले जितना भी क्वेश्चन आ रहा था इसमें हम लोग देख रहे थे घात एक था, घात एक निकालना था। यहाँ देखिए तो घात एक है सबका, लेकिन हम लोग निकाले कितना है, घात 4। यहाँ कितना है, घात एक है, और निकाले कितना है, घात 6। अब यहाँ देखिए घात 2 है और निकालना कितना है, घात आधा। तब कैसे निकलेगा, तो हम लोग करेक्ट इसके उल्टा प्रोसेस में जाते हैं। ठीक, यहाँ क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना दिया है, 47 या 47। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये इस फॉर्म में दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया है। ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, 2ab जोड़ते हैं ताकि ये इक्वेशन क्या बन जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो 2ab जोड़ने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 गुणा x गुणा 1/x। यहाँ पास भी अगर इस साइड में जोड़ रहे हैं तो दूसरे साइड भी जोड़ना पड़ेगा। सॉरी, x का ठीक, यहाँ पास भी हम लोग उसको जोड़ देते हैं 1/x का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी x का स्क्वायर नहीं होगा, वहाँ x होगा ना, क्योंकि हम लोग अंडर रूट में से कर रहे हैं ना। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुणा x गुणा 1/x। क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पास हम लोग a का स्क्वायर लिखे हैं, तो a कितना है हमारे पास, a का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर है, और b का स्क्वायर बराबर हमारे पास 1/x का स्क्वायर है। इसका मतलब a बराबर हमारे पास क्या है, x है, और b बराबर क्या होगा, 1/x। ठीक है, यहाँ मैं x स्क्वायर लिख दिया था, गलती कर रहा था, वो गलती से लिखा गया था। ठीक, अब यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इस पूरे को अगर लिखा जाए तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, देखिए 47 प्लस x से x कट गया तो 2 बचा, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 49। तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 49। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 7। तो हमारे पास क्या है, x प्लस 1/x कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इतना तक तो हमारा आ गया, लेकिन हम लोग को चाहिए अंडर रूट में। तो अब फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर, ये बराबर हमारे पास 7 है ना। अंडर रूट एक्स का स्क्वायर बराबर क्या होगा, x होता है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर प्लस 2 गुणा अंडर रूट एक्स गुणा 1/√x बराबर, यहाँ क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 7 प्लस 2 गुणा अंडर रूट एक्स गुणा 1/√x। ठीक, तो ये क्या चीज़ का स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर बन जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2, ये हो गया 9। ठीक, अगर ये 9 हो गया तब यहाँ पास आते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाए हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट 9। तो अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट 9 बराबर कितना होता है, 3 या 3। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर 3। तो इस तरीके से आज 5 क्वेश्चन हम लोग बनाए। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको CTET में ज़रूर दिखाई देंगे। धन्यवाद।